में अपने को प्रभु के चरणों की शरण में है ऐसा भाव बनाता है। धीरे धीरे परमार्थ का जो मार्ग है वो खुद प्रकाशित होने लगता है। परमार्थ सच्चिदानंदमय है। अपने आप को प्रभु के चरणों की शरण में रखते हुए बड़े बड़े राजकाज किए जा सकते हैं। तो गृहस्थी के छोटे मोटे कार्य हैं। मस्त रहे, कभी ऐसा ना सोचे कि हम गृहस्थ हैं तो हमारा भजन में प्रवेश नहीं होगा या अध्यात्म में प्रवेश नहीं होगा या भगवत राज्य में प्रवेश नहीं होगा। पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज गृहस्थ में थे। बड़े बड़े संतों की सभा में बैठ के उपदेश देते थे और सब आदर पूर्वक सुनते। बड़े बड़े परमहंस उनको उपदेश भाई जी करते। तो भगवत भजन के द्वारा कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है जो प्राप्त न की जा सके, चाहे वो पैंट शर्ट में हो या धोती कुर्ता में हो या लंगोटी में हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवत स्थिति में भगवत स्थिति अंतर की विषय की होती है। खूब चिंतन कर। प्रभु से प्यार करना किसी वेश के लिए ही थोड़ी है कि वो वैरागी है तो वो प्रभु से प्यार कर सकता है, कोई गृहस्थी में तो प्यार नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा नहीं। तो आप जैसे सब गृहस्थ में हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत तुम्हारी। हे प्रभु ये सब कुछ उन्हीं का है, मैं सेवक हूँ। ऐसी भावना से गृहस्थ धर्म ऐसा महान धर्म है जो विरक्तों के भी उदर का पोषण करता है और जो विरक्तों को भी अपने उदर से प्रकट करता है। दोनों बातें। बड़े बड़े परमहंस संत महात्मा गृहस्थों के ही यहाँ तो प्रकट हुए और उनके उदर का पोषण भी गृहस्थों से ही तो होता है। वही भी मतलब मेहनत करते हैं और अतिथि धर्म के अनुसार उनका भरण पोषण करते हैं। पशु पक्षियों का, संत महात्माओं का, अतिथियों का गृहस्थ धर्म में पोषण होता है। पर यदि वो भगवत प्रसन्नता के लिए किया जाए और भगवत भजन करते हुए किया जाए तो बहुत बड़ा गृहस्थी में ज्ञान प्राप्त हो सकता है, प्रेम प्राप्त हो सकता है, लाभ प्राप्त हो सकता है। पर वो ऐसा माया का खेल है कि जब हम भजन के लिए मन करते हैं तो इतनी विपत्तियां प्रकट होती हैं माया के द्वारा रची। ये कामना, वो जरूरत, वो समस्याएं, उसके द्वारा की हुई विपरीतता, उसके द्वारा किया हुआ द्वेष, वो सब सामने आने लगता है कि फिर लगता है या तो ये सब झंझट छूटे तब भजन करें, नहीं यहाँ भजन नहीं हो सकता, ऐसा लगता है। अगर वहां कला सीख जाए भजन की, अगर कहीं भक्तों का नाम जब गायन किया जाता है तो उसमें नरसिंह मेहता जी का नाम, बड़े महान भक्त थे पर गृहस्थ थे। बच्ची थी, बच्चा था, पत्नी थी और ऐसे महान भक्त कि बड़ी बड़ी संत सभा में उनको नमस्कार किया जाता है। ऐसे महान भक्त गृहस्थ धर्म में कितने ऐसे महाभागवत हैं, भक्तमाल उठा के देख लो, जिनके चरित्र का गायन किया जाता है। पर वो सब भगवत अनुरागी, भगवत भजन करने वाले हैं। थोड़ा कठिन है भजन, तो कठिन है ही, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, क्योंकि मन बहुत जन्मों से संसार में लगा हुआ है। अब उसको हम सीधे अभी हटा के प्रभु में लगा दिया, असंभव। ऐसा संतों ने अनुभव किया है कि हिमालय को उठा लेना संभव हो सकता है, लेकिन मन को वश में करना उससे भी ज्यादा कठिन है। बस वो अगर वश में होता है तो धीरे धीरे सत्संग के द्वारा जब हमें ज्ञान प्राप्त होने लगता है तो सहत सहत बाढ़े भगति गृहतन गुरुहित गार, हम सहन करना सीख जाए। मन का प्रभाव ऐसा है कि जो डर गया उसको मन अपने अधीन कर लेता है। अगर आप मन से डरो ना, सबसे ज्यादा डर मन से लगता है। समझ पाए हो आज तक ये बात? सबसे ज्यादा भयानक शत्रु अगर कोई है तो मन है। अभी वो निश्चय कर ले कि आपको ये क्रिया करनी है। अब इतनी आग, इतनी जलन, इतनी परेशानी, इतनी अशांति कि आप जानते हो कि उस गली में जाना ठीक नहीं है, न लोक में न परलोक में, पर वो आपके कदम बराबर वहीं ले जाने के लिए प्रेरित कर देगा। अब कोई बहादुर जो उसके वेग को सह जाए, नहीं जला दो, मार दे फिर भी नहीं जाऊंगा, और जला प्रमथन स्वभाव को मत रहा है। राधा 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 राधा। तो वो फिर अब वो जान गया कि ये बंदा डरने वाला नहीं। अगर 10-5 बार आप उससे कुश्ती लड़ गए, यही कुश्ती लड़ना होता है, मनोवेग को सहन करना। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ
सम दुख सुखाधीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये व्यथा पैदा करता है। यम ही न व्यथयन्ते थे, उसकी व्यथा से जो व्यथित नहीं होता। मन का कार्य है किसी इंद्री को साथ लेकर वो आपको दृश्य दिखाता है, जैसे नेत्र इंद्री बहुत सुंदर है, अगर ये हमें मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। ये मांग मन की है, और हम भूल गए कि हमारा मन एक यंत्र है, मैं नहीं हूं। अंतःकरण जैसे लोहार का हथौड़ा, समसी, ये उसके करण है, यंत्र है जो उसकी सेवा के कार्य। ऐसे ही हमारा अंतःकरण में 4 है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब हम उस करण को करण ना मान करके सीधे मानते हैं कि मेरी मांग है कि अगर ये जो रूप देखा, किसने देखा? नेत्र इंद्री ने। किसने चाहा? मन ने। लेकिन हम ये गणित तो वहां लगा नहीं पाते ना, सीधे लगता है मैंने देखा और मैं इसे चाहता हूं, अब बच नहीं सकते। अब वो आपको जलाएगा और परास्त करेगा। और सत्संग के द्वारा अभी समझा नहीं, केवल इतना समझ लिया, हाँ उसी समय की नहीं तो मन की मांग है। अब आपको प्रमथन स्वभाव वाला मन मथेगा, वेग पैदा करेगा, जलन पैदा, और उसी में आप नाम जब से ही सह सकते हो, राधा राधा राधा, हे प्रभु हे करुणा निधान, देखो मन परेशान कर रहा प्रभु, धीरे से शांत। अब तुम्हें दांव लग गया, उसके शांत होने का तुम्हें इशारा मिल गया। अगर 10-5 बार इसको आप ऐसे गिराए पा गए तो ये डरने लगेगा। वहां गया, आप जो ही सोचे फिर वापस आ जाएगा। बहुत है। फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसी स्थिति आती कि वो ऐसे तरंग की तरह उठता शांत, फिर एक जगह ऐसी स्थिति आती पंग हो जाता है। फिर वो अंदर से मन कहने लगता है कि आज मैं विश्राम पा गया। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहला, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि को। अब मैं कृतकृत्य हो गया, आप कुछ नहीं चाहिए। फिर वो आनंद मगन हो जाता है। तो इस मन को सह पाना बड़ा कठिन होता है। इसीलिए अब जैसे बाबा जी हैं, चाहे तो बहुत अंदर है, मान लो नया साधक है, चाह तो बहुत है, लेकिन वेश, उद्देश्य और वातावरण तीनों से घेर के बनाए रखते हैं। 100 साधक है और उसके बीच में हम कुछ कर नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। वेश है, अब टाकीज में बैठ नहीं सकते, होटल में खा नहीं सकते। कई तरह की ऐसी सुविधाएं भगवत मार्ग की इसके द्वारा उपस्थित कर दी जाती है, जिससे साधक मन को मार करके आगे बढ़ने में, तो फिर जब बिल्कुल लक्ष्य दृढ़ हो जाता है तभी मन होता है छोड़ो यार, जहां बार बार फिसल रहे, कम से कम ऐसे मार्ग में चलो जहां फिसलना ना हो। तब फिर वो भगवत मार्ग को चयन कर लेता है। पर ये नहीं कि बाबा जी बनने से ही भगवान की प्राप्ति होती है, ऐसा नहीं, नरक की भी प्राप्ति होती है। अरे ऐसा नहीं, चोर को पकड़ने के लिए पुलिस लेके, अगर पुलिस वाला चोरी करने लगे तो उसको डबल दंड मिलेगा कि तुमको विद्या पढ़ाई गई, कलाएं सिखाई गई कि तुम लोगों की रक्षा चोरों से करो, और तुम खुद चोर बन गए तो फिर ऐसा है। भेषधारी हरि की ओर शाले, यदि इस भेष रख करके भगवत मार्ग की छाप हमें कोई प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, तो किस लिए प्रणाम करता है? कि भगवान के बंदे हैं। हमसे कोई अपनी बातें बताता है तो किस लिए बताता है? कि इनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं। जैसे भगवान से निवेदन करने पर हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, ऐसे संत भगवान के स्वरूप हैं, कृपा करेंगे हमारा समाधान हो जाएगा। तो अब हमारा पावर, हमारा सम्मान, हमारी महिमा हमारे भगवान है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए, हम अपने भगवान के इस द्वारा दिए हुए इस पद को कलंकित न करें। जो शास्त्र कहता है, जो मार्ग है, उस पर चलें। यदि नहीं चल पाए और मनमानी आचरण किए तो फिर दुर्गति पक्की। उसका तो उद्धार हो सकता है जो गलत कार्य कर रहा था, जो गलत कार्य कर रहा था उसके उद्धार के चांस है, क्योंकि वो चेतना में आएगा तो सही हो जाएगा। लेकिन तुम चेतना में होते हुए गलत कार्य किए, अब तुम्हें उसका भोग भोगना ही अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म से, फिर दुर्गति हो जाती है। जैसे चोर है, वो पकड़ा गया, बोले गलती हो गई, हमें पता नहीं था कि ये कोई ऐसा अपराध है, 2-4 डंडे लगे छोड़ने की। पुलिस वाले, तुम्हें तो कानून पता है, तुम्हें तो पता है कि ये अपराध है, फिर ऐसा, फिर उसके ऐसे ही साधु महात्मा, तुम्हें पता है, कानून पता है भगवान का, तुम्हें शास्त्र पता है, तुम्हारा वेश किस लिए तुम्हें पता है, फिर भी तुम मनमानी आचरण, तो फिर तुम्हें दंड मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि भगवान वेश वालों से ही प्यार करते हैं, गृहस्थी से प्यार देकर। भगवान का अवतार भी गृहस्थों के यहाँ होता है, संतों का अवतार भी गृहस्थों के यहाँ होता है, संतों का भरण पोषण भी गृहस्थों के यहाँ होता है, संतों के यहाँ जो भगवत सेवा होती है वो भी गृहस्थों से ही होती है।
आप देख लीजिए ना कितना बड़ा गृहस्थ धर्म है। यदि उसमें ये बात हो भजन साधन भगवद अर्पित जीवन तो बड़ा मंगलमय है, पर है बहुत वहां मतलब इतना बड़ा भ्रम बैठा हुआ है अहंता ममता का कि वो इसे निष्कर्ष कर ही नहीं पाता कि हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान है। उसको लगता है परिवार अगर स्वस्थ है, खान पान की बढ़िया व्यवस्था है, तो अगर भगवान का भजन भी है तो यही सब सुरक्षित कर दें भगवान, परिवार सुरक्षित रहे, खान पान बढ़िया व्यवस्था बनी रहे तो भगवान की बड़ी कृपा है सर। लेकिन ये कितने दिन के लिए है, जाना तो है ही यहाँ।